नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चंद्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कि कैसे नेवबार कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ये ब्लैक कलर का नेवबार है जिसमें जब हम हावर कर रहे हैं तो ग्रीन कलर दे रहा है। तो बढ़ते हैं अपनी HTML फाइल की तरफ और CSS फाइल की तरफ। सबसे पहले मैं ये कोड कर देता हूँ डिलीट, और ये CSS फाइल मैंने कर दी डिलीट, और ये कर दी मैंने HTML कोड डिलीट। ध्यान रहे HTML फाइल .html एक्सटेंशन से सेव रहेगी और CSS फाइल CSS एक्सटेंशन से। तो ये हो गई है डिलीट। अब मैं एक डिवीज़न बना लेता हूँ सबसे पहले। तो मैंने div टैग यूज़ किया और div टैग को मैंने क्या कर दिया, ID दे दिए कंटेनर, और इसमें एक अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने तैयार कर दी है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर मैंने लिस्ट दे दी है। 4 आइटम इसमें रहेंगे। 4 आइटम इसमें कौन से रहेंगे? 4 आइटम इसमें रहेंगे होम, अबाउट अस, तीसरे नंबर पे रहेगा गैलरी, और चौथे नंबर पे रहेगा कॉन्टैक्ट अस। तो ध्यान रहे मैंने डिवीज़न को जो आईडी दी है वो उस डिवीज़न को जो मैंने एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो आईडी यूज़ किया है डॉट कंटेनर नहीं। ये देख लेते हैं हम फाइल कैसी आई है। ये फाइल चेक करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। और अब मैं इसकी CSS एडिट कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ हैशटैग कंटेनर, और इसकी मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर मैंने दे दिया है ब्लैक, और हाइट दे दी है मैंने 100 पिक्सल की। रिफ्रेश किया पेज, ये कुछ इस तरीके से आएगा। क्योंकि ब्लैक कलर टेक्स्ट का भी था तो वो दिखेगा नहीं। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, और यहाँ पे आगे बढ़ने के बाद मैंने क्या किया, क्लास कर दी कंटेनर। जब मैं लिखता हूँ क्लास कंटेनर तो मैं हैशटैग कंटेनर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डॉट कंटेनर। मैं आपको दिखाना चाह रहा था इसलिए मैंने डॉट कंटेनर यहाँ पे लिख दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोड सेफली चलेगा। तो ध्यान रहे आईडी कब यूज़ करनी है और क्लास कब यूज़ करनी है, और CSS फाइल में हैशटैग कब देना और डॉट कब देना, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब फिर से हम चलते हैं। तो मैंने डॉट कंटेनर के बाद UL लिख दिया, मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट को मैंने कलर दे दिया, और हाइट मैंने हटा दी है। हाइट हटाने के बाद मैं जाऊंगा डॉट कंटेनर, अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जो लिस्ट है उसको कलर दे दो वाइट। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूं पेज को। रिफ्रेश करने के बाद इसमें डॉट आ रहे हैं, इस डॉट को मैं हटाऊंगा। और डॉट कैसे हटते हैं वो देख लीजिए। डॉट हटते हैं लिस्ट स्टाइल नन करने से। अब मैं फिर से पेज को रिफ्रेश मारूंगा। पेज को मैंने रिफ्रेश मारा, डॉट हट गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये एक सीधमा है, यानी ये होम के बाद अबाउट अस है, अबाउट अस के बाद गैलरी, गैलरी के बाद कॉन्टैक्ट अस। मतलब ये एक के बाद एक आए, बैक टू बैक। मतलब तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ डिस्प्ले इनलाइन। तो ये कोड मैंने लिख दिया, ये कुछ इस तरीके का आ गया। अब मैं दे देता हूँ पैडिंग। देखो इस लाइन में मैं लाना चाह रहा था, मैं ले आया। अब मैं लिख देता हूँ पैडिंग। तो डिस्प्ले का ध्यान रखना, डिस्प्ले में ये इनलाइन वाला देना है। और अब मैं लिख दूंगा पैडिंग। जैसे ही मैं पैडिंग लिखता हूँ 30 पिक्सल, ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक गैप आ रहा है, जो क्रोम का बॉटम वाला पार्ट है और UL का अपर वाला पार्ट है, इसमें एक गैप आ रहा है। उस गैप को हम फिल करेंगे। उस गैप को फिल करने के लिए मैं लिखता हूँ एस्टेरिस्क, मतलब स्टार वाला सिंबल, और लिख देता हूँ मार्जिन 0, पैडिंग 0। मार्जिन 0 के बाद पैडिंग 0 करने से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है और पैडिंग जो भी दे रहा है ब्राउज़र वो ऑफ हो जाएगी। और इस तरीके से मैं काम करता हूँ तो देखेंगे कि ये
ऑफ हो गई। अब मैं चाहता हूँ होम के पीछे जो हावर करूँ बैकग्राउंड कलर ग्रीन आए, तो मैं लिख देता हूँ यू डॉट कंटेनर के अंदर जो यूएल है, यूएल के अंदर जो एलआई है, उसके अंदर बैकग्राउंड कलर क्या आ जाए, ग्रीन आ जाए। ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे बैकग्राउंड, जब मैं डॉट कंटेनर यूएल एलआई आवर लगाना भूल गया तो आगे थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको सही कर लेते हैं। तो यूएल के अंदर जो लिस्ट है मेरी, वो लिस्ट पे जब मैं हावर करूँ, हावर का मतलब कर्सर लेके जाऊँ, तब उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। रिफ्रेश करता हूँ पेज को, ये इस तरीके से आएगा ना। अभी नहीं बढ़ा के आया, तो देखते हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, कोई नहीं, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन इसलिए लिख रहा हूँ मैं ताकि जब मैं उस पर हावर करूँ, कर्सर लेके जाऊँ तो थोड़ा टाइम ले। रिफ्रेश करते हैं पेज को, थोड़ा टाइम ले, और ये टाइम अब मैं बढ़ा दूंगा। ये टाइम मैं कर देता हूँ, आप देख लीजिए ये टाइम मैंने कितना किया है। और वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि सही चल रही है नहीं चल रही, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। ये इस तरीके से टाइम लेगा 2-3 सेकंड, अपने हिसाब से जो करना आपको कर दीजिएगा, मैंने अपने हिसाब से कर दिया। तो इस तरीके से हमारी वीडियो लेंथ मैं चेक कर रहा हूँ कितनी लंबी हो गई। अभी लंबी नहीं हुई है। अभी मैं चाहता हूँ इसके पीछे, इसके नीचे इमेज दे दी जाए, जो डिवीज़न कंटेनर है इसके नीचे एक डिवीज़न बना के और एक इमेज दे दी जाए। तो मैं चाहता हूँ एक डिवीज़न बनाता हूँ। तो ध्यान रखना मैं आईडी दे रहा हूँ या डिवीज़न में क्लास दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे आईडी दी है IMG, और ये देने के बाद मैं इसकी CSS एडिट करूँगा। मैं बैकग्राउंड पिक्चर जो देता हूँ वो CSS में ही देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो मैंने लिख दिया #IMG बैकग्राउंड इमेज, पिक्चर नहीं, बैकग्राउंड इमेज। URL दे के देंगे, URL // मैंने इमेज फोल्डर बनाया हुआ है, इमेज फोल्डर के अंदर माउंटेन है, उसके अंदर इमेज ले ले। ध्यान रहे उसी फोल्डर में रखना, जिस फोल्डर में तुम्हारी HTML फाइल है उसी फोल्डर में तुम्हें इमेज अपनी सारी रखनी है, इस बात का ध्यान रखना। और देनी है // से, URL / करके देनी है। और विजुअल स्टूडियो कोड आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और अब मैं दूंगा इसकी हाइट, इसकी मैं हाइट दे देता हूँ। हाइट दूंगा मैं इसकी 100 VH मतलब जितना हमारा ये स्क्रीन है, लैपटॉप की स्क्रीन है या मोबाइल की स्क्रीन है, उसके बराबर मैंने दी है। ये इमेज सेंटर में नहीं आ रही, अब इस इमेज को मैं सेंटर में लाऊंगा, और इस इमेज को सेंटर में मैं लाने के लिए लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। तो ये इमेज सेंटर में आ जाएगी। रिफ्रेश करते हैं पेज को, ये देखिए सेंटर में आ जाएगी। अब मैं चाहता हूँ ये जो बैकग्राउंड पिक्चर है फिक्स्ड हो जाए। अभी ये मूव कर रही है, जब मैं स्क्रॉल डाउन अप कर रहा हूँ तो उससे मूव करेगी। अगर मैं इसकी बैकग्राउंड पोजीशन फिक्स्ड कर दूं तो सिर्फ हेडर मूव करेगा, जिसमें होम, अबाउट अस, गैलरी लिखा हुआ है, वही सिर्फ मूव करेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, लेंथ देख लेते हैं कितनी हो गई वीडियो की। मैंने 10 मिनट ही लेंथ रखनी है वीडियो की, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि ये पहला वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हम हेडर बनाते हैं। ये देखिए पूरी मूव कर रहा है, जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो सब मूव कर रहा है। अब मैं इसे चाहता हूँ फिक्स करना, तो मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड अटैचमेंट। मुझे जो इमेज है वो फिक्स करनी है ताकि हेडर मूव करे और बाकी कुछ मूव ना करे, बॉडी फिक्स रहे, बैकग्राउंड की जो इमेज है वो फिक्स रहे। तो मैं लिख देता हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट। मैं ढूंढ रहा हूँ बैकग्राउंड अटैचमेंट, सॉरी, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड। तो जब मैं करता हूँ तो सिर्फ हेडर मूव करेगा, बैकग्राउंड पिक्चर मूव नहीं करेगी। ये इस तरीके से देखिए, ये पैरेलल एक्स इफेक्ट में यूज़ होता है। आजकल वेबसाइट ऐसी बन रही है, सिंपल भी बना रहे हैं लोग। ये सिंपल वेबसाइट है, पहला स्टेप है, तो देख लेते हैं इसको। तो ये वेबसाइट बन के तैयार है, मतलब कि हेडर और बैकग्राउंड इमेज। इसके नीचे से हम अगली बार फूटर देंगे, फूटर में फेसबुक आइकन ये सब देंगे।